जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम अपने जीवन की सारी क्रियाकलाप करते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिस पे हम अपने जीवन की सारी क्रियाकलाप करते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। जैसे खेती हम कहाँ पे करते हैं? मिट्टी पे करते हैं। पशुपालन मिट्टी पे करते हैं। उसके बाद आपको वृक्ष लगाना है तो मिट्टी पर, कोई भी वनस्पति तो मिट्टी पर, और मत्स्य पालन करना है तो मिट्टी पर ही है, जल के अंदर मिट्टी पर ही करना है। तो सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को हम मिट्टी कहते हैं और मिट्टी को भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। यानी भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी जो होते हैं तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बलुई मिट्टी, और दूसरा चिका मिट्टी, तीसरा दुमटी मिट्टी। ये 3 प्रकार की मिट्टी है। सबसे पहला आपको हमने बताया बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में क्या होता है? इसमें पंख की अपेक्षा यानी कादों की अपेक्षा बालू की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। और ये जल की बहुत प्यासी मिट्टी होती है, जिसके कारण ये जल ज़्यादा सोख लेती है। इसमें जल की मात्रा बहुत ही कम होता है, या आप कह सकते हैं कि न्यूनतम होता है। इसमें कृषि कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप उतना भरपाई पानी नहीं कर पाओगे जितना इसे सिंचाई के लिए चाहिए। तो ये मिट्टी ज़्यादा कारगर तभी सिद्ध होगा जब इसमें पानी की आप भरपूर मात्रा दोगे, तभी सिंचाई आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, तभी आपको ये मिट्टी कारगर साबित होगा। अन्य जगहों पर इसका अलग अलग उपयोग है, वहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चिका मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी क्या है? इसमें पंख और गाद जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो सूखने के बाद दरारें उसमें पड़ जाती है, यानी सूखता है तब उसमें दरार पड़ जाती है, और जब उसमें पानी आता है तो वो गाद की तरह चिपचिपा हो जाता है, जिसे आप हाथ में लगाओगे तो हटाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का मिट्टी होता है। तो इसकी जुताई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो दरारें पड़ी होती है तो ये एक बार बहुत सा बड़ा भाग लेके मिट्टी का उखड़ता है, जिसके कारण इसकी जुताई मुश्किल है। और जब जुताई मुश्किल है तो कृषि कर पाना वैसे ही मुश्किल होगा। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि जिसको जोतने में इतनी परेशानी है तो उसमें कृषि करना कितना मुश्किल हो सकता है। तीसरे नंबर पर आती है दुमटी मिट्टी। अब दुमटी मिट्टी को सबसे बेहतर मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालू और पंख दोनों बराबर मिश्रण में होता है, यानी उतना ही बालू होता है और उतना ही कादों वाला मिट्टी होता है, दोनों मिश्रण की मात्रा में होता है, जिससे इसे कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। क्योंकि इसकी जुताई अच्छी मिट्टी होने का रीज़न क्या है? तो इसकी जुताई आसानी से की जा सकती है और ज़्यादा गहराई तक जुताई की जा सकती है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए सिंचाई के लिए, औसतन सिंचाई करके यहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं, इसलिए इसे कृषि योग्य मिट्टी कहा जाता है। गंगा के जो भाग हैं, मैदानी भाग है, उनमें इसी मिट्टी का ज़्यादातर विस्तार है। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के मिट्टी थे। पहला आपने देखा बलुई मिट्टी, दूसरा चिका मिट्टी, तीसरा दुमटी मिट्टी। यानी मिट्टी कितने प्रकार के? तो एक बलुई मिट्टी, दूसरा चिका मिट्टी या चिकनी मिट्टी उसी को कहते हैं, और तीसरा जो है दुमती मिट्टी है, जिसे आप भली भांति समझते हैं। दोस्तों, तो ये 3 प्रकार के मिट्टी होते हैं। रंग के आधार पर मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो रंग के आधार पर मिट्टी को 4 प्रकार में बांटा गया है, जो कि इस तरह है। लाल मिट्टी पहला, दूसरा पीली मिट्टी, तीसरा भूरी मिट्टी, चौथा काली मिट्टी। अब देखिए, लाल मिट्टी आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा लाल मिट्टी के बारे में। पीली मिट्टी भी होता है, और एक भूरी जिसको अखरोटी मिट्टी भी कहते हैं, और एक काली मिट्टी होता है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ सिर्फ हम बताने आए थे कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं या मिट्टी कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा बलुई मिट्टी, चिका मिट्टी या चिकनी मिट्टी या दुमती मिट्टी, तीसरा जो है वो है। और रंग के आधार पर भी हमने आपको बताया लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी और काली मिट्टी।
तो ये 4 प्रकार के रंग के आधार पर, उधर गुण के आधार पर 3 प्रकार के, तो इनको आप याद रखिएगा। यहाँ हमने आपको मिट्टी के बारे में बताया, अगले वीडियो में हम इसके उपयोग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उसे भी देख के अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।